नमस्कार साथियों, राजस्थान की बहुत ही बड़ी खबर है, यानी चीनी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। पूरे भारत में चीनी के दाम बढ़ चुके हैं और अब राजस्थान राज्य एक ऐसा है जहां भजन लाल सरकार ने कहा कि हमारे राजस्थान राज्य में चीनी की बढ़ोतरी नहीं होगी, यानी जो भी चीनी के बढ़ोतरी भाव हुए हैं उसमें गिरावट होगी। यानी पूरे भारत में चीनी के भाव 70 से लेकर 100 रुपये तक हो गए हैं, लेकिन एक राजस्थान राज्य है जिसमें भजन लाल सरकार ने कहा है कि चीनी को लेकर अब हमारे राज्य में बहुत ही बड़ी अपडेट है। यानी चीनी से जो हमारे घर में जो गुजारा होता है, यानी चाय बनाने के लिए और भी मीठे पकवान बनाने के लिए, लेकिन अब भजन लाल सरकार ने बहुत ही खुशियां दी हैं कि हमारा राज्य में चीनी के भाव नहीं बढ़ेंगे। चीनी के भाव 45 से लेकर 50 रुपये तक ही रहेंगे, इसकी खबर सामने आई है। तो आगे हम पूरी जानकारी जानेंगे कि आखिरकार कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में राजस्थान में चीनी के भाव नहीं बढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं चीनी के दामों को लेकर बड़ी खबर है। अब बात करते हैं कि देश भर में बढ़ते चीनी के दाम से जुड़ी एक खबर है। अगर आपके घर में चाय, मिठाई या फिर रोजमर्रा के इस्तेमाल में चीनी खरीदी जाती है तो ये खबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ समय में देश में चीनी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय औसत थोक कीमत करीब 5,381 प्रति क्विंटल दर्ज की गई है। वहीं सरकार ने साफ किया है कि देश में घरेलू खपत पूरी करने के लिए चीनी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उसके बाद देख सकते हैं आखिर चीनी महंगी क्यों है। सरकार के मुताबिक चीनी की कीमत बढ़ने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है। घरेलू चीनी उत्पाद अनुमान से कम रहने, त्योहार सीजन में मांग बढ़ने, मौसम के कारण गन्ने की फसल को नुकसान, वैश्विक बाजार में उपलब्ध कम होने और कुछ जगहों पर जमाखोरी एवं खट्टेबाजी जैसे कारण बताए गए हैं। सरकार के अनुसार मौजूदा सीजन में चीनी उत्पादन लगभग 306 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि शुरुआत में करीब 343 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगाया गया था। यानी चीनी उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। इधर देख सकते हैं सरकार ने लिया बड़ा फैसला। चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने और बाजार में पर्याप्त उपलब्ध बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाना और कीमतों पर दबाव कम करना। इसके अलावा चीनी की है जो जखाखोरी रोकने के लिए व्यापारियों पर स्टॉक सीमा भी लगाई गई है। सरकार का कहना है कि पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और बाजार से कृत्रिम कमी पैदा करने वाले पर नजर रखी जा रही है। उसके बाद देख सकते हैं यानी राजस्थान के लोगों को क्या फायदा हो सकता है। अब सवाल ये है कि इसका राजस्थान के आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार के कदमों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ती है और जमाखोरी पर रोक लगती है तो आने वाले समय में चीनी की कीमतों पर दबाव कम होने और उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन अभी भी ये कहना सही नहीं होगा कि राजस्थान सरकार ने अलग से चीनी का खुदरा भाव घटाने का आदेश जारी कर दिया है। यानी दोस्तों यानी त्योहारों से पहले क्यों महत्वपूर्ण है। यानी आने वाले त्योहारों में समय दोस्तों चीनी की मांग बढ़ती है। मिठाई, घरों में पकवान, दूसरी खाद्य चीज़ों में चीनी की खपत बढ़ने के कारण बाजार में मांग ज़्यादा हो रही है। इसी वजह से सरकार अभी से उपलब्धता और कीमतों पर नज़र रख रही है। दोस्तों चीनी महंगी होने की खबर के बीच सरकार के कदमों से आने वाले समय से आम उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि बाजार का वास्तविक खुदरा भाव दुकान, ब्रांड और गुणवत्ता के हिसाब से अलग अलग हो सकता है।